राहुल संस्कृतायन नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, बौद्ध मत के अनुयायी रहे हैं। उनका ये कथन है कि जैनियों के भगवान ने जैनियों को क्या दिया। तो जैनियों के भगवान ने जैनियों को भगवान की गुलामगिरी से मुक्त किया। ये सुनकर हमको कुछ लगता नहीं है ना, बहुत ऑर्डिनरी बात लगती है। लेकिन ऐसा देखो तो सही, कोई भगवान और कोई भक्त ऐसे ऊपर नीचे ऐसा कोई भेद नहीं है, दोनों समान है, दोनों भगवान है, ऐसा कह रहे हैं। इतना कहकर हमको कितना हर्ष और उल्लास आना चाहिए, यह आप सब समझ रहे होंगे। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसको भी यहाँ पर कोट करता हूँ। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, if you want to become happy in life, tie it to a goal, not to people or things। मतलब क्या? यदि तुम सुखी होना चाहते हो, देखो ये आइंस्टाइन कह रहे हैं, किसी दार्शनिक से कोई छोटी बात नहीं है या तत्व ज्ञान से कोई छोटी बात नहीं है। वो कह रहे इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, tied to a goal, not with people and with things। मतलब things मतलब विषय भोगों के साथ में तुम अपना सुख मत जोड़ना एक, और लोगों के साथ तुम अपना सुख मत जोड़ना दो। तो सुख किससे जोड़ना? तुम्हारे शिखर अर्थात तुम्हारा जो गंतव्य है, उस गंतव्य के साथ में तुम अपना सुख जोड़ लेना। आप पकड़ रहे क्या? फिर से पढ़ता हूं। इफ यू वॉन्ट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। शादी कर ली, मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चा हो गया, मैं सुखी हो जाऊंगा। विषय भोग मिल गया, मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, रॉन्ग। तुमने तुम्हारे सुख की कल्पना पर में की है, एंड दैट इज रॉन्ग। यू विल नॉट बिकम हैप्पी इन लाइफ। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? बहुत मार्मिक ये दो बिंदु थे। इन दो बिंदुओं का मूल प्रयोजन क्या है? अपनी वर्तमान चर्चा अलिंग ग्रहण की। क्या कह रहे हैं अलिंग ग्रहण में? ये इंद्रिया अपनी नहीं है, मैं इन इंद्रियों से आत्मा को देख नहीं सकता, इन इंद्रियों से मैं दूसरे आत्मा को देख नहीं सकता। एक तो मेरा आत्मा नहीं देख सकता और दूसरे का आत्मा भी नहीं देख सकता। और इन इंद्रियों के अनुमान से आत्मा जाना नहीं जा सकता। मात्र अनुमान ज्ञान का विषय नहीं है, अनुमान के साथ साथ प्रत्यक्ष का भी विषय है। और ये ज्ञाता स्वभाव वाला स्वयं है, इसलिए ये अन्य किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसा ये अलिंग ग्रहण उपयोग लक्षण वाला है। तो उपयोग लक्षण में ऐसा उपयोग लक्षण नहीं है कि वो पर का अवलंबन लेकर जाने। इसलिए पर का ग्रहण करना या पर का त्याग करने की कल्पना झूठी है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। 10वें बोल में ये कह रहे हैं कि आत्मा में मलिनता नहीं आती, अर्थात इस उपयोग नामक चिन्ह में मलिनता नहीं आई है, परकृत मलिनता नहीं है। परकृत मलिनता मतलब क्या? परकृत मलिनता मतलब कह रहे हैं जो दर्शन मोह का या चारित्र मोह का विपरीत परिणमन है। ऐसा विपरीत परिणमन या परिणाम इस उपयोग स्वभाव में प्रवेश नहीं कर रहा है। मतलब उपयोग स्वभाव जैसे का तैसा, यहाँ पर विकृत परिणमन हो या अनुकूल परिणमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये उपयोग स्वभाव जैसे का तैसा। ऐसा स्वभाव कब है? कह रहे त्रिकाल में, अशुद्ध अवस्था में भी और शुद्ध अवस्था में भी। हाँ, बस फर्क क्या है? शुद्ध अवस्था में उस उपयोग स्वभाव की स्वीकृति है
इसलिए अपने आप मोह राग द्वेष चला गया। और अज्ञान अवस्था में इस उपयोग स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, इसलिए पर पदार्थ में प्रवृत्ति पाई जा रही है, अर्थात ये उपयोग को परावलंबी माना गया है, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर इस 10वें बोल के माध्यम से ये समझाया गया, ये भाव कर्मकृत मलिनता भी मुझ में नहीं आती। भाव कर्म की मलिनता मतलब क्या है? जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, श्रद्धा की विपरीतता को लेकर या चारित्र मोह की विपरीतता को लेकर, उनसे मेरा उपयोग स्वभाव में कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये 10वां बोल। आज 11वें बोल की चर्चा करनी है। 11वें बोल में क्या कह रहे हैं? 11वें बोल में ये द्रव्य कर्म कृत मलिनता मेरे में नहीं आती, अर्थात पहले में कहा भाव कर्म कृत मलिनता। अब 11वें बोल में क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ते देखो। जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं, अर्थात ये उपयोग ऐसा नहीं है कि वो पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण कर ले। मान लो मैंने किसी महिला का लक्ष्य किया, तो उपयोग मतलब इस उपयोग में कोई महिला जानने में आई, तो जानने में आई तो इसको लेकर कोई बंद होगा क्या? कह रहे नहीं होगा, जानने से बंद नहीं हो रहा है, पहली बात। ओके, अब दूसरी बात कह रहे हैं, सेकंड बात क्या कह रहे हैं कि इस उपयोग लक्षण में पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उपयोग लक्षण ये चेतन है और पौद्गलिक कर्म ये साक्षात पुद्गल है। समझ में आ रहा है क्या? तो पुद्गल वस्तु का चेतन वस्तु में प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसलिए हमको जो जितनी भी बातें कही जा रही, कितनी बातें होती है, देखो ना, दिन भर हम क्या करते हैं, मेरे पाप का उदय है, या तुम ये परिणाम करोगे तो पाप बंद होगा, ऐसा कहते हैं कि नहीं? पाप बंद होगा मतलब क्या? मैं कर्मों को ग्रहण करूंगा, ऐसा ही माना है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे तो कर्मों को ग्रहण ही नहीं करता। आप पकड़ रहे क्या? देखो, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। कितने जनों ने समयसार को पढ़ा? समयसार की 14वीं 15वीं गाथा। किसी ने नहीं पढ़ा है ना? तब क्या बात करें। चलो ठीक है, मुझे तो इसमें उतनी सी बात है कि जो वहां पर कहा गया है कि पौद्गलिक कर्मों को स्पर्श ही नहीं कर सकता, पौद्गलिक कर्मों को स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो फिर बंधा हुआ है या कर्मों ने इसे स्पर्श किया है, ये कहां से लाई बात? बिल्कुल गलत बात होगी। वहां पर भी यही कह रहा है, अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अनियत। ऐसा जो अपने आत्मा को देख रहा है वही ज्ञानी है और वही जिनागम का ज्ञाता है। दो बातें कही, ज्ञानी भी कहा और जिनागम का ज्ञाता भी कहा। अब सेम बात यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य कर्मों को ये ग्रहण कर नहीं सकता था, उपयोग द्रव्य कर्मों को ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो हम जो चर्चा करते हैं ना कि भाई, जैसे अभी आगम में चर्चा आती है असाता वेदनीय के बंध का कारण, या हर कर्म प्रकृति के बंध का कारण आया ही है ना। जैसे मिथ्यात्व के बंध का कारण, ज्ञानावरण के बंध का कारण कहा है कि नहीं कहा है? और कहने पर उसका समाधान कैसे कहा है? जैसे सच्चे देव का श्रद्धा नहीं करना, ये क्या हो गया? मिथ्यात्व के बंध का कारण है। कुदेवादी का भजना, ये मिथ्यात्व के बंध का कारण। ऐसा आया है कि नहीं आया है? तत्व सूत्र के 6-7वें अध्याय में सब यही चर्चा है।
आश्रव बंध की चर्चा है ना वहां पर। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण ये उपयोग लक्षण करता नहीं। समझने की बात इतनी है कि ये है लेकिन उस स्वभाव में ये नहीं है। क्या कहा, ये कर्म है, जीव उनसे एक क्षेत्रावकाश संबंध में तिष्ठता है, लेकिन जीव को कर्मों ने बांधा है, ये बात गलत है। पकड़ में आ रहा है क्या? तो किसने बांधा है? अरे बांधा ही नहीं है, यही तो कह रहे हैं यहां पर। और जो ऐसे अबंध स्वभाव को देख लेता है, अस्पर्श स्वभाव को देख लेता है, मात्र ज्ञाता स्वभाव को समझ लेता है, वही जीव सुखी होता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या करे, हम संसार में बैठे हैं, तो क्या करे, हम संसार में बैठे, यही तुम्हारी कायरता है, यही तुम्हारी पामरता है, और तुम तब तक सुखी बन नहीं सकोगे जब तक तुम्हें अपना आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तब तक तुम्हें कोई भी सुखी कर नहीं सकता। क्यों? जैसे आज आइंस्टाइन का कथन किया था मैंने कि तुमने अपने सुख के परिभाषा किसी पर पदार्थ में या किसी व्यक्ति में जोड़ के रखी है, और जब तक व्यक्ति हो, शरीर हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर पदार्थ, तो इसमें तुमने अपनी सुख की सोच जोड़ के रखी है, तो नियम से तुम सुखी नहीं होगे। ठीक है? तो ये पौद्गलिक कर्मों का, अब यहां पर क्या कह रहे, जब मैं पौद्गलिक कर्मों को ग्रहण ही नहीं कर सकता तो उनको हटाने का क्या प्रयोजन? अर्थात कर्मों का अभाव करने का प्रयोजन क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा ना। अब क्या बचा? अपने ज्ञाता स्वभाव को देख लो, इतनी सी बात रही। देखो, ये भी कहने के पीछे एक मानस शास्त्र है, क्योंकि स्वभाव ही दिखाया नहीं तो काम कैसे होगा? देखो, और एक बात, 6 द्रव्य 7 तत्व भगवान ने देखे कि नहीं देखे? देखे हैं। लेकिन 6 द्रव्य और 7 तत्व भगवान ने जैसे देखे, उनका स्वरूप मैंने समझ लिया, तो धर्म हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको समझने से स्वरूप नहीं हो, मतलब स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, या धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो धर्म की प्राप्ति धर्मी के अवलंबन से है, और धर्मी मेरा कैसा है? ज्ञाता स्वभाव वाला है। समझ में आ रहा है क्या? धर्मी ज्ञाता स्वभाव वाला है, और ज्ञाता स्वभाव में कोई भी ये 6 द्रव्य 7 तत्व या कर्म कोई भी आता नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो, एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, प्रश्न, और एक मुनि है, कोई मुनि हुआ है। कैसे हुआ है भाई? घर का त्याग करके, और क्या? परिग्रह का त्याग करके, और क्या? अरे नग्नता धारण करके। अब और क्या चाहिए साहब? नहीं तो तू सच्चा मुनि नहीं है। एक दूसरी बात यह है, क्यों? क्योंकि अभी भी तेरी आसक्ति विषयों में पड़ी है, तो अभी भी शरीरधारी ही स्वयं को मान रहा है, आत्माधारी नहीं मान रहा है। और सुनो, मुनि आत्मा मुनि होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में पौद्गलिक कर्म है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये एक अवस्था है जिसे डिफाइन किया गया है, एक पड़ाव है मोक्ष मार्ग में। तो मोक्ष मार्ग में पड़ाव, इसका मतलब आत्मा उस पड़ाव का पड़ाव रूप थोड़ी हो गया। जैसे यहां से मुझे बंबई जाना है, तो बंबई में जाना है तो यहां से लोनावला आएगा, तो लोनावला एक पड़ाव है। लोनावला मतलब एक तो बंबई नहीं, एक, और दूसरी बात लोनावला मतलब मैं नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं पहुंचा, ये कहना बहुत स्थूल उपचार है। वैसे ही मुनि अवस्था प्राप्त हुई एकदम स्थूल उपचार है।
हालांकि आत्मा में मुनि अवस्था आती ही नहीं है। आत्म स्वभाव ही ऐसा है, वो उपयोग नामक चिन्ह ही ऐसा है कि उसमें मुनिपना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय में मुनिपना प्रकट भी हुआ है ना बाह्य में, अंदर में ये स्वयं को मुनि नहीं देख रहा है, ये स्वयं को ज्ञाता स्वभाव वाला देख रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? जब तक मैं स्वयं को ज्ञाता स्वभाव वाला नहीं देखूंगा तब तक ये कितनी भी अवस्थाएं हो वे प्रकट ही नहीं होगी। इसलिए अरहंत ये अष्ट पाउड़ में ना भाव पाउड़ की या मोक्ष पाउड़ की अरहंत सिद्धा आरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेटी तेवु चिट्ठही आदे तम्हा आदाहु में सणम। कह रहे ये किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है। इसलिए करना क्या? मैं आत्मा हूं या आत्मा की शरण लेना। उन अवस्थाओं की शरण लेना ऐसा नहीं कहा है, आत्मा की शरण लेना है। और अज्ञानता में ये जीव क्या कर बैठता है? उन अवस्थाओं का ही विचार करके उनकी शरण ले लेता है, जो कि बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये मान तो रहा है मैं धर्मी हूं, ये मान तो रहा है मैं धर्म कर रहा हूं, ये मान तो रहा है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, और ये मानता है कि अरहंत होने के बाद में सुखी या सिद्ध होने के बाद में सुखी या मुनि होने के बाद में सुखी। तो फिर वो मुनि बनने के लिए प्रयास कर रहा है, आत्मा को ध्याने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। ओके, और ये बहुत बड़ा भ्रम है। मेरा ज्ञाता स्वभाव है ऐसा जहां पर स्वीकार होता है तो बाहर में कोई चाह बचती ही नहीं है। अर्थात मैंने ये कर्म कमाए हैं ये भी बात नहीं है, इन कर्मों कमाए ही नहीं है तो उनका अभाव करने की बात ही नहीं है। अब फिर ये चर्चा क्यों आती है कि भाई मैं दुखी क्यों हूं? तो कह रहे हैं कि मैं दुखी क्यों? क्योंकि कर्म का उदय है। समझ में आएगा? जब प्रश्न ये किया जाता है कि मैं दुखी क्यों हूं तो एक जनरल जवाब क्या दिया जाता है? तुम्हारे कर्म का ऐसा ही उदय है। ओके, और उस उदय में तुम दुखी हो रहे हो। लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के बाद में क्या बताया जाएगा कि तुमने विषयों को भोगों में सुख माना है, उस सुख के कारण, वो मान्यता के कारण तुम दुखी हो। ये अब क्या बताया? तुम्हारा अपराध बताया। अब यहां पर एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि ये कर्म अपने में है ही नहीं, तो उनको अभाव करने की बात है क्या? है ही नहीं। बस इतनी सी बात है। बात 11वां बोल क्या कह रहा है? द्रव्य कर्म इस उपयोग लक्षण में नहीं है, अर्थात ये उपयोग लक्षण द्रव्य कर्मों को ग्रहण करता ही नहीं है। देखो, हमको और एक बात बताई गई है शास्त्रों में, आगम में बताइए, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। इवन प्रवचन सार में आई थी कि नहीं? बात आई थी ये बात कि कर्मबंध का कारण कौन? तो कह रहे पूर्व का, हाँ, इतरेतर आश्रय दोष की चर्चा आई थी। 119वीं गाथा है मेरे ख्याल से, 119वीं गाथा होगी। इतरेतर आश्रय दोष की बात थी कि इस कर्म का कारण द्रव्य कर्म का उदय है, और द्रव्य कर्म का कारण पूर्वकृत भाव कर्म। समझ में आ रहा है ना? तो ये चेन है कि नहीं? यहां पर अब ये कह रहे हैं कि भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म, ये तुम कहते रहो, लेकिन सुनो, इस उपयोग लक्षण में ये द्रव्य कर्म प्रवेश नहीं करता, और सुनो, इस उपयोग लक्षण में भाव कर्म भी प्रवेश नहीं करता। मतलब विकृत से विकृत अवस्था हो तो भी वो भाव कर्म के कारण उपयोग लक्षण में कुछ चेंज हुआ है ऐसा नहीं पाया जाएगा। त्रिकाल में वैसे का वैसा, और चाहे जो कोई कार्मिक व्यवस्था हो या कार्मान शरीर ग्रहण किया गया हो, ऐसा होते हुए भी मेरा उपयोग लक्षण इस कार्मान शरीर को तो ग्रहण कर नहीं सकता। कार्मान शरीर ये मेरा शब्द है, पौद्गलिक कर्म की बात आई थी और कार्मान शरीर को मैंने उसको रूपांतर कर दिया।
लेकिन हाँ, ग्रहण नहीं ना कर सकता। यही बात 171 में कही, 171वीं गाथा में वही तो 5 शरीरों को मैं ग्रहण नहीं करता। क्यों? वे पौद्गलिक है और मैं आत्मा चेतन पदार्थ हूं। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं इस 11वें बोध में। पकड़ में आ रहा है क्या सबको? विचार करना। देखो और थोड़ा सा विचार करना है क्या? देखो और एक उदाहरण लेता हूं। जीव पंच परावर्तन करता है, राइट? अब इस कथन की हमको परीक्षा करनी है। जीव पंच परावर्तन करता है या नहीं? कह रहे हैं देख भाई, पंच परावर्तन अर्थात इस गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, एक बार देव हुआ, देव के बाद में फिर से मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, ऐसा वो देव का कितना 10,000 वर्ष से लेकर तुम चालू करते रहना। तो ऐसा पुद्गल परावर्तन, उसके योग्य पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना, आदि आदि सब बातें जो पंच परावर्तन में बताई है, और फिर सभी गतियों का एक एक समय ऐड करके जो जघन्य आयु से लेकर बड़ी आयु है, या जघन्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट वर्गणा है, सबका ग्रहण हो जाए तो फिर सब मिलकर वो पुद्गल परावर्तन, फिर क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर आमुख परावर्तन, ये सब 5 परावर्तन आ जाएंगे। लेकिन सुनो, यहाँ पर कह रहे हैं ये परावर्तन जीव में नहीं है, अतः जीव उन परावर्तन रूप होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ग्रहण किया ही नहीं है। कितनी आनंद करने की बात है। देखो हमको क्या लग रहा है, हमको लगता है कि मैंने ग्रहण किया तो अब मुझे ही भोगना पड़ेगा, अब मैं दुखी। तो यहाँ पर कह रहे नहीं, मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो अब भोगने की बात आई कहां से? ओके, देखो एक चर्चा चलती है कि कर्मों का स्वामी कौन? तो मैं। अब यहां पर कह रहे कर्म का स्वामी कौन? पुद्गल। क्यों? क्योंकि मेरे में और कर्म में अत्यंता भाव की दीवार है। मैं हूं उपयोग चेतनमय, और वो पुद्गल है वो तो कार्मिक है, स्पर्शरस गंध वर्ण वाला है। दोनों की अत्यंत भिन्न जाति है, दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई भी संपर्क संभव नहीं। ठीक है, अब देखो अपन 12वें बोल में चले जाते हैं। 11वां बोल समझ में आया? 10वां बोल क्या था? उपयोग चिन्ह ऐसा नहीं है, उपयोग चिन्ह ऐसा नहीं है, अर्थात कि वो भाव कर्म को करे। मतलब देखो भाव कर्म क्या है? जीवकृत परिणाम ही है, नॉट दैट कि जीवकृत परिणाम नहीं है। अर्थात विकारी भाव कहाँ उत्पन्न हुआ है? जैसे काई जो हुई है वो पानी में ही उत्पन्न हुई है कि नहीं? पानी के अलावा अन्य कहीं काई उत्पन्न होती है क्या? नहीं होती है। तो राग द्वेष ये मलिन भाव कहाँ उत्पन्न हुए हैं? आत्मा में ही हुए हैं। लेकिन कह रहे इस आत्मा में जो वर्तमान में मलिनता हो रही है पर्याय में, उस पर्यायगत मलिनता से ये स्वभावगत उपयोग में कुछ भी प्रवेश नहीं हो रहा है। अर्थात वो उपयोग स्वभाव में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। आप सबको याद होगा कि हमने उपयोग के 2 भेद करके देखे थे। एक तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला उपयोग लिया था, और एक मात्र त्रिकाल द्रव्य वाला उपयोग लिया था, और दोनों में इस मलिनता का प्रवेश नहीं है, ऐसा हमने सिद्ध किया था। हालांकि शास्त्रों में वो बात नहीं आई है। टीकाकारों ने इतना ही कहा कि जो स्वभाव 8वें नय का विषय है उसमें प्रवेश नहीं हो रहा है। हमने तो मतिश्रुत ज्ञान जो है, मात्र मतिश्रुत ज्ञान, उस ज्ञान में भी प्रवेश नहीं हो रहा है, ये हमने चर्चा की। आधार क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है ना, वहां पर 2 अध्याय में। वो तो स्वभाव का अंश है और स्वभाव बंध का कारण नहीं बनता। ऐसा आया था कि नहीं आया था? कितने जनों को याद है? बस उसी आधार पर मैंने ये बात रखी थी। बट यहां पर अगर 8वें नय से देखा जाए तो उपयोग स्वभाव ऐसा है कि उसमें जो श्रद्धान की विपरीतता है या फिर चारित्र मोह की विपरीतता है,
उसका विकार, उसकी विकार संबंधी मलिनता इस उपयोग स्वभाव में प्रवेश करती नहीं है। हाँ, ओके, ये 10वें बोल में आया। 11वें बोल में ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म कृत पुद्गलता का इस उपयोग स्वभाव में प्रवेश नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात द्रव्य कर्म की वजह से कुछ हुआ है, ऐसा भी नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि नहीं, यही सेम उदाहरण, इसी तर्ज पर उदाहरण पंडित साहब ने दिया है। वो कह रहे हैं कि देखो, सूरज के ऊपर बादल आच्छादित है, तो सूरज को ढकने का काम किसने किया? बादल ने किया कि नहीं? तो सूरज प्रभावित हुआ कि नहीं उस बादलों से? कह रहे सुन, ये सूरज अलग है और बादल अलग है, हमको नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए सूरज और बादल दोनों का आपस में संपर्क क्यों करता है? ये सूरज अलग है, बादल अलग है और तू अलग है, राइट? अब उनका तू संबंध स्थापित करना ही मत। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि आत्म तत्व अलग अंदर बैठा है, ज्ञानावरण अलग अंदर बाजू में बैठे हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि को लेकर आत्मा व्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कमजोरी किसकी है? फिर कमजोरी तूने आत्मा का स्वभाव नहीं जाना, इसकी है। ज्ञानावरण का कोई रोल नहीं है, या ज्ञानावरण को ग्रहण किया है इसलिए आत्मा जाना नहीं जा रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कर्मों को ग्रहण करता ही नहीं है, ये है मतलब। क्या मालूम है? अब इस वर्तमान अवस्था में भी मैं अबंध स्वभावी हूं, ऐसा यहां पर विश्वास दिला रहे हैं। देखो, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो फिर हम लाख कितनी भी बातें करें, हम क्षयोक्षम से ही अपने आत्मा को आलापने की कोशिश करेंगे, और क्षयोक्षम से आत्मा प्राप्त नहीं होगा। जैसा स्वभाव है वैसा अनुभवने से होने वाला है। और यहां पर स्वभाव मतलब क्या कहा? उपयोग। मेरा उपयोग स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो द्रव्य कर्म को ग्रहण करता होगा। जब द्रव्य कर्म को ग्रहण करता ही नहीं है, तो उपयोग स्वभाव उस जाति का नहीं होने से वो अलिंग ग्रहण हो गया। ठीक है, 11 बोलोगे। अब 12वां देखो, 12वां पढ़ते हैं। 12वां बहुत अच्छा है, वो भी उपयोग के ऊपर ही है। जिसे लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। हाँ, अभी फिर से ना थोड़ा ढीला कर दिया प्रकरण। जो अब तक थोड़ा सा टाइट कर रहे थे, अतः सूक्ष्म कर रहे थे, अब फिर से थोड़ा प्रकरण ढीला हो गया है। क्या कह रहे हैं देखो, जिसे लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, मतलब ये उपयोग नामक लिंग है, उसको इंद्रियों द्वारा ग्रहण, ठीक है, मतलब इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता एक, या वो लिंग विषयों का भोग नहीं कर सकता तो, ठीक है, इसलिए वो आत्मा अलिंग ग्रहण है। समझ में आया? हाँ, बता रहे चिन्ह, चर्चा कर रहे चिन्ह की, और चिन्ह के माध्यम से क्या दिखाना है? वो ज्ञाता स्वभाव आत्मा का दिखाना है। जब चिन्ह ही इंद्रियों से और उनके विषयों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, भोगा नहीं जा सकता या भोग नहीं सकता इंद्रियों के विषयों को, तो फिर आत्मा भी भोग का कारण नहीं है, मात्र ज्ञाता स्वभाव है। तो यहां पर क्या दिखा रहे हैं? अभोक्ता स्वभाव दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? अभोक्ता स्वभाव। अभोक्ता स्वभाव ये नास्ति परक कथन, अस्थि परक क्या कथन होगा? ज्ञाता स्वभाव। ओके, तो अभोक्ता स्वभाव ये नास्ति परक कथन, और ज्ञाता स्वभाव ये अस्थि परक कथन। अब थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे। देखो, भूख लगी है कि नहीं मुझे? हाँ, भूख लगी है साहब। तो भोजन करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जो भोजन करने का भाव हुआ है, तो
उसको मैं ग्रहण करूंगा कि नहीं करूंगा, ये पौष्टिक है, ये पौष्टिक नहीं है, ये शरीर के लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ऐसा भेद तो करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि तू इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता ही नहीं है, या तू भोग ही नहीं सकता, ये तेरे उपभोग के विषय ही नहीं है। मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, ये उपयोग। एंड सेकेंड बात क्या कह रहे हैं, विषयों का भी उपभोग नहीं हो सकता। या उल्टा लीजिए, इंद्रियों के द्वारा ये उपयोग नामक लिंग जाना नहीं जा रहा है। एंड सेकेंडली कह रहे हैं ये उपयोग लक्षण के द्वारा वो विषयों का उपभोग भी नहीं कर सकता। मैं तो साहब ये समझ रहा था कि मैं आज कुछ तो मीठा खाऊंगा तो मुझे आनंद होगा। गलत। तूने विषयों को भोगने की कल्पना की, काय से, उपयोग से। क्यों? ज्ञान हुआ ना, तू ये समझ रहा है कि ज्ञान होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, ये अच्छा स्पर्श होगा तो मैं सुखी, ये खराब स्पर्श होगा तो मैं दुखी। हवा चलेगी, मधुर ठंडी हवा चलेगी तो मैं सुखी, थोड़ी सी गर्म लू जैसी हवा चलेगी तो मैं दुखी। गलत, ये तेरी सोच ही गलत है। अर्थात विषयों का उपभोग तू कर ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करता हूं? मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मात्र जानना मेरा काम। बस ये पहली क्लास की पढ़ाई चल रही है। मात्र जानना मेरा काम, जानने के अलावा मैंने कुछ भी किया नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज बहुत धीमी आ रही पंडित जी साहब। आवाज धीमी आ रही है? कितने जनों को धीमी आ रही है? बराबर है ना। तो क्या करे भाई, भोजन है, राइट? भोजन है तो ज्ञानी भोजन करेगा कि नहीं करेगा? ज्ञानी को लगेगा कि नहीं मुझे भूख लगी है? लगेगा। ज्ञानी फिर भोजन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो फिर ज्ञानी भोजन कर रहा है तो आप उसको टोक नहीं रहे हो, और अज्ञानी भोजन कर रहा है तो आप उसको टोक रहे हो। कारण क्या है? कह रहे हैं अज्ञानी मैं इसको भोग कर सुखी होऊंगा ये कल्पना कर रहा है, और ज्ञानी मैं इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, हालांकि मैं भोजन को ग्रहण कर ही नहीं सकता। अर्थात आत्मा में इसका प्रवेश है ही नहीं। इस वर्तमान शरीर की अवस्था के हेतु ये कार्य हो रहा है, लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञानी की सोच है। आप कहोगे कि साहब इतने चिंतन करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, चिंतन नहीं, ये बोलने की बात नहीं है। निरंतर अभिप्राय में ऐसा ही भाव वर्तने की बात है। मतलब फिर से एक एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। जैसे मान लो अपने को डायबिटीज है, राइट? तो डायबिटीज है, उस समय में हम शक्कर खा रहे हैं कि नहीं? मतलब कोई डायबिटीज का पेशेंट शक्कर खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। कैसे खाएगा साहब? मैं डायबिटिक हूं ऐसा मानकर खाएगा या धमाधम खाएगा? बहन जी आपका माइक म्यूट कीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि डायबिटीज का पेशेंट कैसे खाएगा? मैं डायबिटिक हूं ऐसा मानकर खाएगा कि नहीं? बराबर है ना। जिस प्रकार उसकी खा तो रहा है शक्कर, लेकिन खाने में भय है, खेद है, राइट? मुझे खानी पड़ रही है, नहीं खाऊंगा तो अच्छा, ऐसा बराबर स्वीकार है कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञानी को भोजन करते समय में बिल्कुल ये भाव है कि मेरा अभोक्ता स्वरूप है। मतलब मैंने भोजन को आज तक ग्रहण किया ही नहीं। शास्त्रों में क्या बात आती है? हाँ, आज तक इसने इतना भोजन इकट्ठा किया है, खाया है कि सुमेरु के ढेर लग जाए, राइट? इतना पानी पिया है कि स्वयंभू रमन समुद्र के असंख्यात स्वयंभू रमन समुद्र जितना पानी इसने पिया होगा। समझ में आ रहा है? ऐसी
पीछे का ढेर इतना लगा उतना लगा, कह रहे कि नहीं कह रहे? कह रहे हैं। लेकिन ये खाली एक परिचयात्मक है कि आज तक इसने अपने आत्मा का स्वभाव जाना नहीं, ध्याया नहीं। इतने के लिए ये सब चर्चा है। क्यों? क्योंकि ये जहां पर धर्म की कल्पना करके बैठा है उसी बिंदु को पकड़ कर कह दिया कि ये यहां पर पहुंच कर भी तूने धर्म किया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वही बात है। मुनि हुआ इसलिए क्या हुआ? अभी भी 41 का बंद हो रहा है तुझे, ये दिखाना पड़ रहा है 41 का बंद। लेकिन क्यों? क्योंकि अपराध का भावभान करना पड़ेगा। अगर नहीं कराएंगे तो ये सुधरेगा कैसे? इसलिए ये कथन आते हैं। बट स्वभाव में क्या हुआ है? स्वभाव के पास जाकर देखो तो कुछ भी वहां पर एक भी कर्म का प्रवेश हुआ नहीं है। हाँ, जैसे अब यहां पर 12वें बोल में क्या कह रहे हैं? एक भी अन्न के कण का प्रवेश मेरे स्वभाव में हुआ ही नहीं है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या ममता भाभी? नहीं है, चलिए चलिए। क्या कह रहे थे? इसलिए आज तक मैंने किसी भी पर पदार्थ को भोगा ही नहीं है। ये बात हमको हजम हो रही कि नहीं हो रही है? अपना अभोक्ता स्वभाव दिखाई दे रहा है कि नहीं? अर्थात ये ज्ञाता स्वभाव दिखाई दे रहा है कि नहीं? ज्ञाता स्वभाव देखने के लिए क्या करना? मात्र वो जाननपना दिख रहा है कि नहीं? जाननपना दिखाई दिया तो ले लो, यही तुम्हारा आत्मा है, खत्म। उसके आगे सोचो ही मत कि ये अच्छा ये बुरा, ये नहीं। बस जाननपना जहां पर दिखाई दिया वही तो मेरा आत्मा है। 7वें बोल में क्या कहा कि उपयोग नामक लक्षण ऐसा नहीं है कि वो पर का अवलंबन लेकर जाने। यहां पर मूल बात यहीं पे सेट हो गई है। ठीक है। अब 8वें में क्या कहा कि पर का ग्रहण करता नहीं है, इसलिए ऐसा मेरा उपयोग स्वभाव नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। 9वें बोल में क्या कहा? पर इसका हरण नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा उपयोग स्वभाव है कि वो कोई इसका पर या इस उपयोग का हरण नहीं कर सकता, ऐसा इसका स्वभाव है, इसलिए यह अलिंग ग्रहण। ओके, तो 9वां बोल हो गया। 10वें बोल में क्या कहा? भाव कर्म के माध्यम से इस उपयोग नामक लक्षण में कोई मलिनता आती नहीं है, इसलिए ये क्षयोक्षम ज्ञान या फिर ये अल्प अवस्था मतलब छद्मस्थ अवस्था या ये विकारी अवस्था बाधक है, ऐसा तो बिल्कुल समझना नहीं। तेरा उपयोग स्वभाव जो का त्यो भरपूर है। ठीक है। अब 11वें में क्या कहा? 11वें में ये कहा कि ये द्रव्य कर्म इस उपयोग स्वभाव का कुछ कर नहीं सकते। अर्थात द्रव्य कर्म क्यों ग्रहण ही नहीं करता है तो कुछ करेंगे, ये बात कहां से लाई? सुनो, ये निदति निकाचित आदि जितने भी कर्म है वे भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आपको सच कहूं, मैंने जब पहली बार निदति निकाचित कर्म सुना था, उनका अपकर्षण नहीं हो सकता, उत्कर्षण नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा पड़ा था तो थोड़ा सा भय भी हो गया, अरे कुछ भी नहीं तो भोगना पड़ेगा मुझे समझ में आया? अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अरे भोगता ही नहीं है, अर्थात वे निदति निकाचित इन कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया है। आनंद की बात है कि नहीं? देखो, चेलना रानी को श्रेणी का भी नरक जा रहे हैं, ये सुनकर वो दुखी हो गई। तो श्रेणी ने कहा, क्यों डरते हो? यहां भी हूं वहां भी मैं रहूंगा। रहूंगा कहकर किसके ऊपर विश्वास है? अपने ज्ञाता स्वभाव के ऊपर विश्वास है। वो पर्याय की तरफ देखना ही नहीं ना। मैं हूं ना, फिर नरक में रहूं या निगोद में रहूं, मैं हूं ना।
बस हूं ना कहकर कितनी निश्चिंतता आती है। एक उदाहरण दिया था, कौन? पंडित राजेंद्र जी ने उदाहरण दिया था, अच्छा लगा मुझे। क्या कह रहे थे, जैसे एक लड़का है, वो यहाँ से, अभी मान लो अपन पूना में है, तो पूना से दिल्ली की तरफ निकला है, ट्रेन से निकला है और पहली बार निकला है। तो पिता को थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है। पिता जानता है कि अपना लड़का एक तो किसी से मिलता नहीं है, बहुत सज्जन है, नादान है, ये छक्के पंजे को समझता नहीं है। कोई भी आएगा इसको चुटकी में पागल मतलब मूर्ख बना सकता है, या इसको डरा धमका कर इसको कुछ भी कर सकता है। तो पिता उसको बराबर सलाह दे रहे हैं, बेटा कोई ऐसा आएगा तो ऐसा बोलना, वैसा आएगा तो वैसा बोलना। बच्चा समझ नहीं पा रहा है, पापा इतना क्यों मुझे समझा रहे हैं, अरे मैं जाऊंगा ना। वो एकदम अनजान है, बाहर की प्रतिकूलताओं से बिल्कुल अनजान है। अब होता ऐसा है कि पिता कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, ये चिट्ठी अपने पास रखो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तकलीफ होगी तो ये चिट्ठी में कुछ लिखा है वो पढ़ लेना, तो फिर समझ जाएगी, मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो होता ऐसे ही है। जैसे ही गाड़ी निकलने को है, गाड़ी निकलती है, पिता हट जाते हैं उस कंपार्टमेंट से, और आजू बाजू में थोड़े से ऐसे ही मस्तीखोर बच्चे हैं, तो वो आते हैं, वो शरारत करने लगते हैं, बहुत आवाज़ कर रहे हैं और इस बच्चे को भी डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं। इतना ही नहीं कि वो बहुत पर्सनल हो जाती है बातें। इसको लग रहा है कि मैंने रिजर्वेशन किया है तो अब मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो परेशान करना चालू कर देते हैं। तो बच्चा डर जाता है। बच्चा डर गया तो उसको एकदम याद आती है, अरे पिता ने अपने को चिट्ठी दी थी। तो चिट्ठी ओपन करी तो उसमें लिखा था, डरो मत बेटा, मैं बाजू वाले कंपार्टमेंट में हूँ। क्या कहा? डरो मत, मैं बाजू वाले कंपार्टमेंट में हूँ। अब वो बच्चे को कितना हौसला आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात वो भय ही चला जाएगा। ये उदाहरण क्यों दिया? अब उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि मैं हूं ना, चाहो मैं नरक में रहूं, चाहो मैं निगोद में जाऊं, मैं हूं ना, मेरा अस्तित्व है ना। ये क्यों नहीं देख रहे अपन? मेरा अस्तित्व है और वो उपयोग स्वभाव उस समय में जो का त्यों भरपूर वैसे ही विद्यमान है। कुछ भी क्षति हुई नहीं है उस उपयोग स्वभाव में, बस आनंद करने की बात है। क्यों रोता है तू निगोद में गया? क्यों रोता है तू नरक में गया? मत रो, तेरा उपयोग स्वभाव जो करते हो। और सुनो, भगवान भी तुझे भगवान की हैसियत से देख रहे हैं। क्या कहा? सिद्ध भगवान भी तुझे सिद्ध जैसा, अर्थात उनके जैसा ही देख रहे, जैसा उनका आत्मा वो देख रहे हैं ना, वैसा ही तुम्हारा स्वभावगत आत्मा वे देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो वो तुझ में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं कर रहे हैं। हाँ, अंतर नहीं कर रहे, इसलिए क्या हो गया? जैसे 2 गेहूं के बोरे हैं, एक ही ब्रांड के हैं, तो दुकानदार क्या करेगा? दोनों एक में ही मिलाएगा ना, एक ही मतलब एक ही पीपे में डाल देगा ना, या अलग अलग पीपा करेगा? एक ही ब्रांड का है तो एक ही पीपे में डालेगा, बराबर। तो एक जैसे है इसलिए एक साथ किया उनको। उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी हमको एक जैसा देख रहे हैं। जब वे एक जैसा देख रहे हैं तो तू ज्यादा समझदार है क्या? तू भेद करके देख रहा है, उल्टा पुल्टा देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये सारी तेरी मानसिक कमजोरी है। तुझे स्वभाव का आदर नहीं आ रहा है, अपने स्वभाव का विश्वास नहीं आ रहा है, जो दिख रहा है उसी का मैं ऐसा ही हूं ऐसा मान बैठा है। समझ में आ रहा है? और ये बहुत बड़ा भ्रम है। मान लो अपने को चक्कर आने लग जाए, तुम क्या सोचोगे? ये परीक्षा की घड़ी है, मान लो चक्कर आ रही है, हाँ, सब गड़गड़ाने लग गया है, अब क्या करेंगे?
उस समय में मैं ज्ञाता स्वभाव वाला हूं, ये विश्वास रखना। और सुनो, उस समय का पुरुषार्थ ऐसा होता है, नॉर्मल समय में जो प्रयास किया है मैं ज्ञाता स्वभाव वाला हूं, और प्रतिकूलता के समय में जो प्रयास किया है मैं ज्ञाता स्वभाव वाला हूं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि वहां तुम्हें एक्स्ट्रा आत्मिक बल प्रकट करना पड़ता है। क्यों? एक तो तुम प्रतिकूलता से जूझ रहे हो, और उसके साथ में फिर कषाय उस संबंधी ज्यादा है, आकुलता उस संबंधी ज्यादा है, और उससे विपरीत जाकर तुम्हें अपने स्वभाव को चेतना है, अर्थात स्वभाव को जानना है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरा कुछ भी हानि हुई नहीं है। ये विश्वास उस समय में लाना बहुत बड़ी बात है। हारी हुई बाजी में अपने में वो आत्मबल रहे कि मैं खड़ा रह सकता हूं, इसमें दम लगता है। जो खड़ा है उसको मैं खड़ा रह सकता हूं, इसमें कोई बल नहीं लगता। समझ में आ रहा है? बहुत विचारणीय बिंदु है। आगे तो ये 11 बोलोगे। 12वां बोल में क्या कह रहे हैं यहां पर? 12वें बोल में ये कह रहे हैं कि आत्मा विषयों का उपभोग कर ही नहीं सकता, इंद्रिया और उसके विषयों का भोग कर ही नहीं सकता। अब अपनी आंखों से कम दिख रहा है, मोतिया हो गया किसी को, ऑपरेट कर दिया, डॉक्टर क्या कहते हैं? अब तुम जितना चाहो उतना टीवी देख सकते हो। कहते कि नहीं कहते हैं? अब यहां पर क्या कह रहे हैं मालूम है? यहां पर कह रहे हैं तुम देख ही नहीं सकते। क्या कहा यहां पर? तुम देख ही नहीं सकते। अर्थात ये आंखें जो है, आंखों के माध्यम से तुम देख ही नहीं सकते। ये कान जो है ना, इन कान के माध्यम से तुम सुन ही नहीं सकते। ये नाक के माध्यम से तुम सूंघ ही नहीं सकते। इस रसना के माध्यम से तुम चख ही नहीं सकते, स्वाद ले ही नहीं सकते। ये शरीर स्पर्श इंद्रिया के माध्यम से तुम स्पर्श करते ही नहीं हो। अब ये बोलने के बाद में क्या हो गया? अब इसका प्रैक्टिकल क्या है? जैसे स्पर्श इंद्रिया बोल दिया, थोड़ा सा भी हल्की सी गर्मी की आहट हो गई, लगाया पंखा, लगाया एसी, किया कि नहीं किया? ये हो गया तुम्हारा इंद्रियों का भोग की प्रवृत्ति। अर्थात तुम्हें लगता है कि मैं भोग रहा हूं। एक तो गर्मी को मैं भोग रहा था, गर्मी नहीं चाहिए, वो राग हो गया, और उसको हटाकर तू पंखा लगा रहा है, एसी लगा रहा है, तो वो फिर से ठंडे को भोगो, ऐसा तुझे भाव। मान लो हम बहुत जेठ की गर्मी है और उस काल में हमको ठंडा पानी, मतलब गले में बहुत सूखन पड़ गई है, अब क्या करना? तो ठंडा पानी ही पिया जाए। साहब गर्म पानी कौन पिएगा? इस समय में थोड़ा सा गुनगुना पानी लाया जाए और ठंडा पानी लाया जाए। हम किसको प्रेफर करेंगे? हम ऑनेस्टली, कितने भी समझदार हो, हम तो ठंडे पानी को ही प्रेफर करेंगे। क्या समझना उस समय में? ये भोगने का भाव है, भले हम जिनवानी समझ रहे हैं। चलो ना सही, हम नहीं कर रहे, मैं पंखा आदि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मान लो गर्मी के दिन में हम थोड़े से एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठे और वहां पर थोड़ी सी ठंड हवा आ रही है, ये सोचकर बैठे, तो वो क्या है? फिर से वो विषय है कि नहीं है? वो भी भोग है कि नहीं है? यदि वहां पर बैठकर इस भावना से बैठे कि ठंड हवा में मस्त हो रहा है, चलो अच्छा हो गया, अपन तो बच गए, पंखे की हिंसा, मतलब बिजली की या वायु का की हिंसा भी नहीं होगी, और एकदम यहाँ पर क्या हो गया? नेचुरल हवा मिल रही, राइट? क्या गलती है इसमें? गलती ऊपरी ऊपरी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये बोल क्या कह रहा है कि तू इस हवा को, इस ठंडी हवा को भोग ही नहीं रहा है। अब भोग नहीं रहा, और ये किस बुद्धि से आके बैठा है? चलो अच्छा हो गया, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हवा भी मिल रही है, अपना शांति से अभ्यास भी हो रहा है, स्वाध्याय भी हो रहा है। देखो स्वाध्याय कर रहा है और
कोई दुर्भावना नहीं, किसी का बुरा करने की बात नहीं, लेकिन शरीर बुद्धि यथावत पड़ी है। मान लो फैन नहीं लगा रहा है, लेकिन यहां भी शरीर को हवा लगने से एकदम अच्छा हो लगता है। ये मान्यता पड़ी कि नहीं पड़ी है? तो मान्यता में बदल ही नहीं आया ना, नहीं आया तो कह रहे अभी भी तू भोग रहा है, और इसलिए तेरा उपयोग नामक चिन्ह इस जाति का नहीं है कि तू विषयों को या भोगों को भोग सके। समझ में आ रहा है क्या? बहुत डीप में जाने की बात है। मतलब हमको कभी कभी लगता ही नहीं है कि यह अपराध होगा, अपराध है ये लगता ही नहीं है। जैसे हमने पानी छान लिया, पानी छानने के बाद में अभी हम पिएंगे तो हमको अपराध बोध हो रहा है क्या? प्रश्न है आप सबसे। हमने पानी छाना, उसकी मर्यादा की, मर्यादा करने के बाद में अब इसको पी रहे हैं, तो उस समय में अपने को अपराध बोध है क्या? नहीं है। हमको तो लगता है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मुझे ये पानी भोगना चाहिए, मैं पीऊंगा। और मान्यता में यही बैठा है, इस पानी को ग्रहण करने से मेरी तृष्णा शमित होती है। अब मेरी तृष्णा मतलब क्या? आत्मा में उस पानी की एक बूंद की प्रवेश नहीं थी, और तू मान बैठा है कि मेरी तृष्णा शमित हो रही है। यही अपराध है। तो समझ में आ रहा है क्या? भोजन का, भक्ष्य सामग्री से बनाया गया भोजन, लेकिन वो अपराध है ना। किस बुद्धि से ग्रहण कर रहा है, वो बुद्धि खराब है। और नीरस भोजन को ही ग्रहण कर रहा है, कोई पंच पकवान आदि या मिष्टान्न नहीं है, नीरस भोजन है, रूखा सूखा ही है, लेकिन भोगने का भाव ही अपराध है। ज्ञानी क्या करता है? अरे मोतीचूर लड्डू खा रहा है, नहीं, वो तो हीरे स्वर्ण भस्म आदि डाले हुए लड्डू होते हैं चक्रवर्ती के। अब ऐसे लड्डू वो धमाधम खा रहा है, एक के बदले 10-10 खा रहा है, लेकिन चल रहा है उसका। किस बुद्धि से खा रहा है? मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर अभिप्राय का इतना अंतर पड़ गया है। चारित्र मोह की कमजोरी है। चारित्र मोह मतलब अनंतानुबंधी तो चली गई है, अप्रत्याख्यानावरण वहां खड़ी है, और अप्रत्याख्यानावरण में ऐसा खाने का भाव हो रहा है और वो खा रहा है, लेकिन ऐसे खाते हुए भी उसको ऐसा बंद नहीं हो रहा है जैसे अज्ञानी को हो रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बातें हैं। तो मैं पर का भोक्ता नहीं हूं, मैं विषयों को उपभोग कर ही नहीं सकता। और इस बल पर भोगोपभोग परिमाण व्रत की बात आ रही है। भोगोपभोग परिमाण व्रत में क्या आती है बात? कि भाई एक बार भोगना सो भोग, और बार बार भोगना सो उपभोग, राइट? तो यहां पर कह रहे हैं मैं जब भोग ही नहीं सकता तो भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या है? देखो, चरणानुयोग का दायरा अलग है और द्रव्यानुयोग का दायरा अलग है। चरणानुयोग भी द्रव्यानुयोग के पोषण के लिए है। जब भी चरणानुयोग का पालन हो रहा है, उस समय में श्रद्धान यही है कि मैं तो इनका भोग कर ही नहीं सकता, लेकिन अनर्थ अनर्गल चेष्टा तो मुझसे संभव नहीं है। इसलिए स्वयं को सीमित करने के लिए, स्वभाव दृष्टि की वृद्धि होने के लिए, या स्वभाव की भावना वृद्धिंगत करने के लिए वो ऐसे मंद कषाय की क्रियाओं का अवलंबन करता है। देखो, हमारी बात छोड़िए ना, आचार्य अमृतचंद्र क्या लिख रहे हैं? हाँ, तीसरे कलश में ये लिख रहे हैं कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, अर्थात मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या बोल लिख रहे? मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस आत्मख्याति नामक टीका की रचना कर रहा हूं, राइट? अब देखो, इन्हीं अमृतचंद्र को 270-75 के आसपास कलश में क्या कह रहे हैं? मावलगतु, मोह में मत नाचो। क्यों?
ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं पालो कि ये आत्मख्याति है। अभी इतना सब लिख गए 275 और स्वयं कह रहे कि मैंने लिखा नहीं है ऐसा, मतलब मैंने लिखा है, अमृत चंद्र ने ये लिखा है, ऐसा भ्रम मत पालो। कितना अकर्ता स्वभाव की बात होगी, आप विचार कर रहे हैं कि नहीं? अब सुनो, ये कहने की बात नहीं है, कहने के साथ मानने की भी बात है। ज्ञानी की क्रियाओं में प्रवृत्ति पाई जा रही है, लेकिन स्वभाव से मैं इससे अलिप्त हूं, ऐसा सहर्ष स्वीकृति है। समझ में आ रहा है क्या? ये होने योग्य हो रहा है, ऐसा सहर्ष स्वीकृति है। लेकिन अज्ञानी का ऐसा नहीं है। देखो, मान लो अपन भोजन बना रहे हैं, भोजन में मान लो कि थोड़ा सा नमक कम हुआ है या शक्कर कम हुई है या मिर्च ज्यादा हो गई है, तो हम इमीडिएटली क्या विचार करते हैं? अगली बार जब बनाऊंगा तो मैं ये मात्रा थोड़ी सी बढ़ाऊंगा और ये मात्रा थोड़ी सी कम, मिर्च की मात्रा थोड़ी सी कम करूंगा और नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसने क्या किया है? इसने परद्रव्य का कर्ता हो गया है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से मैं पर का कर सकता हूं, ये कल्पना से वो पूर्ण हुआ है। ये अज्ञानी की बात। और ज्ञानी क्या कर रहा है उस समय में? हाँ, ये तीखा ज्यादा हो गया है, लेकिन हाँ, वो अपनी योग्यता से हो गया है। मेरा योग और उपयोग जुड़ा था, राइट, लेकिन स्वभाव से मैं इसका कर्ता नहीं हूं, अर्थात वो स्वयं को आत्मा देख रहा है और अज्ञानी स्वयं को स्त्री पुरुष आदि वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय वाला देखकर कर रहा है। तो दोनों की सोच में अंतर है और इस अंतर के कारण यहाँ पर कर्तृत्व या अकर्तृत्व की बात आती है। 12वां बोल समझ में आया? फिर से देखो, अपन स्वामी जी का भी पढ़ लेते हैं क्या? पेज नंबर 322 पर आ जाइए, फटाफट अपन पढ़ लेते हैं। देखो 10वें बोल में मिल रहा है क्या? 322 पर आ जाइए। 10वें बोल में उपयोग नामक लक्षण, लक्ष्य ऐसे आत्मा में ही एकाग्र होता है, पर पदार्थ में एकाग्र नहीं होता, अतः उसमें मलिनता नहीं आती। ठीक है। 11वें बोल में उपयोग नामक लक्षण, लक्ष्य ऐसे आत्मा में एकाग्र होता है परंतु पर पदार्थ अर्थात कर्म आदि का ग्रहण नहीं करता, अतः वह असंयुक्त है, अलिंग ग्रहण है। अब 12वां देखो। अरे 12वां किधर गया? हाँ, ज्ञेय जिस प्रकार है उस प्रकार यथार्थ जानना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कारण है। चलो पढ़ ही लेते हैं, फिर आएगा ही आएगा ना वो। इस प्रकार अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है। क्या कह रहे देखो, इस प्रकार ये मिल रहा है ना 322 पेज पर, बीच है 5वें पॉइंट के नीचे। इस प्रकार अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है। वह ज्ञेय पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता। मेरा प्रश्न है आप सबसे, अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है का अर्थ क्या लेना? ज्ञान उपयोग ज्ञेय है या ज्ञान है? पहला तो प्रश्न ये है। अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है का अर्थ क्या है? उपयोगी लेंगे ना उसका अर्थ, वो है आत्मा, जानने में आ रहा है। राइट, उपयोग जानने में आ रहा था। उपयोग में जो झलकन है वो ज्ञेय है, ये कह रहे हैं। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? फिर से देखो। हाँ, इस प्रकार अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है। अपना ज्ञान उपयोग ज्ञेय है मतलब उस दर्पण पर जो झलक रहा है वो ज्ञेय है, इतनी सी बात कर रहे हैं। ओके। और एक बात, ज्ञान उपयोग ज्ञेय है अर्थात वो वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, अर्थात वो मतिष्वत ज्ञान उपयोग की बात कर रहे हैं। ये भी उसमें घटित हो रहा है। देखो ना फिर से, इस प्रकार अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है। वह ज्ञेय पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता।
बट अगली लाइन पर उसको नेगेट कर रहे हैं। ये पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता, इसका मतलब क्या? ये उपयोग इस दर्पण में कुछ झलकेगा, झलकेगा तो झलकेगा, झलकेगा इसका मतलब उसने ग्रहण थोड़ी किया है। ये बात यहां पर आ रही है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, समय तो हो गया है, उदाहरण दिया जाता है, एक रास्ते के ऊपर दर्पण है, उस रास्ते से कोई राजा की सवारी चल रही है, दर्पण को क्या प्रॉब्लम है साहब? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसी रास्ते से एक मेहतर आया और वो गुजर के गया, दर्पण को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे वो उसका काम है झलकाना, वो मेहतर थोड़ी प्रवेश कर गया या राजा थोड़ी प्रवेश कर गया है इसमें। देखो इस प्रकार अपना ज्ञान उपयोग भी ज्ञेय है, वह ज्ञेय पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता, जिससे उपयोग लक्षण युक्त आत्मा भी पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता। जिस प्रकार उस दर्पण में कोई भी चला गया तो भी वो अंदर प्रवेश नहीं कर गया, उसी प्रकार मेरे ज्ञान दर्पण में, मेरे उपयोग में कोई भी पर पदार्थ प्रवेश करता नहीं है। ओके, इतनी सी बात है। पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता, ऐसा तेरा स्वज्ञेय जिस प्रकार है उस प्रकार तू जान, ऐसा आचार्य भगवान आदेश देते हैं। ज्ञेय जिस प्रकार है उसी प्रकार यथार्थ जानना, देखना, जानना सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान का कारण है, और उससे धर्म और शांति की प्राप्ति होती है। कल भी मैंने कहा था, भगवान जैसी वस्तु है वैसा जान रहे हैं, और अज्ञानी जैसा इसको वस्तु लगती है वैसा ये जानता है। इसको लगने से थोड़ी ना वस्तु उसके अनुसार चलेगी, लेकिन ये वस्तु को अपने हिसाब से ही देखता है, और इसलिए इसको वस्तु यथार्थ भाषित नहीं हो रही है। ठीक है, हो गए अपने 12 बोल हो गए। 12वां बोल पढ़ना है, ये पैराग्राफ है नीचे, अपन कल पढ़ेंगे पेज नंबर 322 का ये बिंदु, और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जयमानी स्थिति।